आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम है डिविएशन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट फ्रॉम प्रिज्म। ये चैप्टर आपके एम करीम में देखिए बुक में, तो ये चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, चूंकि ये प्रिज्म से रिलेटेड है तो हम पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ना पढ़ाकर पहले हम इस चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले चल रहे हैं डिविएशन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट के डिफिनेशंस पे। तो डिविएशन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट को समझने के लिए पहले कुछ डिफिनेशन समझते हैं, जिसमें है पहला व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश। व्हाइट लाइट क्या होता है? तो वैसा लाइट जो आंखों को लिए क्या हो, किसी वस्तु को देखने के लिए जो सबसे क्लियर लाइट होता है वो है व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट है वह प्रकाश जिससे हम किसी वस्तु को क्लियरली देख पाते हैं। तो व्हाइट लाइट को डिफाइन करेंगे डार्क लाइट, वैसा प्रकाश which is used to see any object clearly। श्वेत प्रकाश वो प्रकाश होता है जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। अगर और कोई लाइट होता है तो वो उसी लाइट का हमें दिखाई देता है, उसी कलर का दिखाई देता है, लेकिन व्हाइट लाइट से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, स्पष्ट देख पाते हैं। तो व्हाइट लाइट को डिफाइन करेंगे वैसा लाइट जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट देखें, वो क्या है, श्वेत प्रकाश है। तो चलेंगे, वैसा प्रकाश जिससे किसी वस्तु को स्पष्ट देखा जाता हो, श्वेत प्रकाश कहलाता है। इसके बाद चलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। पहले डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। चूंकि हम डिविएशन के बारे में इससे पिछले क्लास में समझ चुके हैं, डिविएशन क्या है। तो जब प्रिज्म पर लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो वो लाइट प्रिज्म से स्ट्रेट ना निकलकर क्या होती है, डिविएट होकर निकलती है, अपने पथ से क्या होती है, विचलित होकर निकलती है, और वो घटना क्या कहलाता है, डिविएशन कहलाता है। अब हम जाने डिस्पर्सन क्या है। तो डिस्पर्सन मतलब होता है वर्ण विक्षेपन, मतलब प्रकाश का वर्ण के रूप में टूट जाना। प्रकाश का वर्ण के रूप में टूट जाना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपन कहलाता है। तो किस प्रकाश का वर्ण के रूप में टूटना और कैसे टूटता है? तो जब हम किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो प्रिज्म क्या करता है, उस श्वेत प्रकाश को, उस व्हाइट लाइट को 7 लगातार रंगों में विभक्त करता है, और वही घटना कहलाती है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो 7 लगातार कलर होता है विभजयोर। तो जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो प्रिज्म उसे 7 लगातार रंगों में तोड़ता है, और वो घटना कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। हम नाम से ही समझ गए हैं, प्रकाश का रंगों में टूटने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। तो हम डिफाइन कर लेंगे, व्हेन व्हाइट लाइट passes through prism, through any prism, then it split up into its consecutive consecutive 7 colors. This phenomena of light is called
डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या हुआ कि जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, अगर हम प्रिज्म से बाहर एक स्क्रीन रखते हैं, ये आपका स्क्रीन है, स्क्रीन को रखते हैं तो ये क्या करता है, प्रिज्म उस व्हाइट लाइट को, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ता है। कैसे? तो 7 लगातार रंगों में। जिसमें हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा डिविएशन होता है वॉयलेट कलर का, तो सबसे नीचे वॉयलेट होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये 7 रंगों में व्हाइट लाइट को क्या करता है, तोड़ता है, और यही घटना क्या कहलाएंगी, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो व्हाइट लाइट को प्रिज्म 7 लगातार रंगों में तोड़ता है, और ये घटना कहलाती है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मतलब व्हाइट लाइट का अपने लगातार रंगों में 7 रंगों में टूटना क्या कहलाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। तो चले डिफाइन किए कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने लगातार सात रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजारा जाएगा तो प्रिज्म उस व्हाइट लाइट को लगातार 7 रंगों में विभक्त कर देगी। अब जब डिस्पर्शन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, तो उसके रिलेटेड कुछ डिफिनेशंस और होते हैं। आइए चलते हैं, हम सब डिफिनेशन पर समझते हैं, जरा ध्यान दीजिए। डिस्पर्शन जब हुआ तो डिस्पर्शन से रिलेटेड क्यों? क्योंकि जब व्हाइट लाइट गुजारे हम एक लाइट और यहाँ 7 रंगों में टूटा, तो हर रंग का अलग अलग डिविएशन हुआ। तो इन सबको लेते हुए कुछ डिफिनेशंस मिलते हैं, जिसमें पहला जानते हैं हम लोग एंगुलर डिस्पर्शन। यही 3 फॉर्मूला हम देंगे, 3 फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से हम लोग आगे का डेरिवेशन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 3 डिफिनेशन से 3 फॉर्मूला अराइज होगा और उसी से हम लोग आगे का डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। इसलिए फॉर्मूला देखिए, ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसे ध्यान से देखते चलिए। एंगुलर डिस्पर्शन, कोणीय वर्ण विक्षेपण, तो ये है प्रिज्म और इस पे गुजारे व्हाइट लाइट, प्रिज्म से 7 रंगों में तोड़ा जाना चाहिए था इसे स्ट्रेट सीधा, लेकिन ये क्या हुआ, 7 रंगों में टूटा और हर रंग का अलग अलग डिविएशन हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा विचलित हुआ वायलेट कलर और सबसे कम होता है रेड कलर, बाकी कलर्स बीच में होते हैं। ओरिजिनल डायरेक्शन व्हाइट लाइट का है ये, लेकिन जब वो 7 रंगों में टूटा, जिसमें वायलेट कलर सबसे ज्यादा डिविएट हुआ और रेड कलर में सबसे कम डिविएशन हुआ,
तो टोटल डिविएशन मतलब जो लाइट 7 रंगों में टूटा वो कितना एंगल, नाम को देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपन, मतलब जब प्रकाश वर्ण के रूप में टूटता है तो कितना कोण बनाता है। सिंपल यहां से समझ रहे हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपन मतलब जब प्रकाश वर्ण के रूप में टूटता है तो कितना एंगल बनाता है। तो हम देख रहे हैं रेड से लेकर वायलेट इसी के बीच में सारा रंग मिलेगा और ये एंगल को बना रहा है। तो यही एंगल कहलाता है एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, अब ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, अब जरा देखिएगा। तो व्हाइट लाइट का जो पाथ था स्ट्रेट ऐसे जाना था, लेकिन 7 रंगों में टूटा जिसमें रेड कलर इतना एंगल से डिविएट हुआ, इतना से विचलित हुआ, और वॉयलेट कलर का डिविएशन जो है यह यहाँ तक है डेल्टा जी। तो हम ये कोण निकालना है, तो अगर हम बैगनी रंग का वॉयलेट का डिविएशन में रेड के डिविएशन को घटा देंगे तो वो निकल जाएगा एंगुलर डिस्पर्सन, मतलब इतना में सारा रंग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा वर्ण के रूप में। तो हम देख रहे हैं क्या डिफिनेशन देंगे, डेल इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा V माइनस डेल्टा R। नाम को तोड़िए, डिफिनेशंस में कभी भी रहे तो आप उसके नाम को समझिए, उस नाम को तोड़िए। तो मैं आप फिर से कह रहे हैं, क्या बोले आपको कि प्रकाश का वर्ण के रूप में टूटा तो कितने कोण में टूटा। तो हम देखिए रेड से लेकर वॉयलेट इसी के बीच में सारा होगा, क्योंकि वॉयलेट इंडिगो ब्लू इस तरह से जाता है और लास्ट क्या होता है रेड तक। तो देख रहे हैं इतना एंगल में सारा कलर टूटेगा, जिसमें इतना टोटल प्रकाश स्ट्रेट जाती है, लेकिन बैगनी का डिविएशन इतना हुआ तो ये डेल्टा V है, और रेड का डिविएशन इतना हुआ तो ये डेल्टा R है। तो हम ये एंगल निकाल लेंगे, जिस एंगल में टोटल क्या हुआ, डिस्पर्सन हुआ, वो हुआ डेल्टा V माइनस डेल्टा R। अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो बैगनी रंग के डिविएशन और लाल रंग के प्रकाश के डिविएशन के अंतर को क्या कहते हैं, हम एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। समझ रहे हैं, समझते चलिएगा। क्या हम बोल रहे हैं, बैगनी रंग का कब हुआ 7 रंग में टूटा, तो जब व्हाइट लाइट को क्या किया गया, गुजारा गया। तो हम किस से गुजारा गया, तो प्रिज्म से। क्या किया, प्रिज्म 7 रंगों में टूटा, कितना एंगल में सारा रंग टूट गया, तो ये D है। कैसे निकला ये D, तो ये टोटल बैगनी का डिविएशन, ये रेड का डिविएशन। तो हम कहेंगे कि जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो बैगनी रंग के विचलन और लाल रंग के प्रकाश के विचलन के अंतर को क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। डिफाइन कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, व्हेन व्हाइट लाइट passes through any prism, then the difference of deviation produced in violet color of light and red color of light is called angular dispersion। क्या लिखेंगे, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो बैगनी रंग के प्रकाश में उत्पन्न विचलन तथा लाल रंग के प्रकाश
उत्पन्न विचलन के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप फिगर में देख रहे हो, इसे क्या से डिनोट किया गया है? कैपिटल डी। तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल डी। तो डिफिनीशन से हम समझ रहे हैं एंगुलर डिस्पर्शन कैपिटल डी इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। तो हम एंगुलर डिस्पर्शन को डिफाइन किए, क्या आया? डी इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, मतलब बैगनी रंग के विचलन और लाल रंग के प्रकाश के विचलन का अंतर क्या कहलाया? एंगुलर डिस्पर्शन। नोट कीजिए फटाफट। हो गया? चलिए एंगुलर डिस्पर्शन हुआ बैगनी रंग के प्रकाश और लाल रंग के प्रकाश का विचलन। और तोड़ते हैं इसको जरा। आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि डेविएशन ऑफ प्रिज्म में विचलन का फॉर्मूला डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहाँ ए क्या है? प्रिज्म का कोण, और म्यू क्या है? प्रिज्म जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चल रहा है डी इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, और डेल्टा का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए। लेकिन यहाँ देखिए बैगनी कलर के लिए है, तो यहाँ बैगनी का होगा म्यू बी माइनस 1 इंटू ए। ये क्या है? प्रिज्म का कोण है, ये कोण, माइनस डेल्टा आर हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए डैश, सॉरी ए, और इक्वल टू दोनों से कॉमन लीजिए तो म्यू बी माइनस 1 माइनस म्यू आर और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ए, ये कट जाएगा। तो D इक्वल टू आएगा फॉर्मूला म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? बैगनी रंग और लाल रंग के विचलन का अंतर होता है, या बैगनी रंग लाल रंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अंतर इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला समझ गए। एंगुलर डिस्पर्सन का ध्यान रखना है क्योंकि डेरिवेशन में ये यूज होगा। एंगुलर डिस्पर्सन D इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर या म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं अगला डिफिनीशन। तो सेकेंड डिफिनीशन, मीन डिविएशन। माध्य विचलन। मीन डिविएशन कहा जाता है कि जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं, इसका स्ट्रेट पाथ है ऐसे जाना, लेकिन जब गुजारते हैं तो जो येलो कलर का डिविएशन होता है, किस कलर का? येलो कलर का जो डिविएशन होता है उस डिविएशन को कहा जाता है मीन डिविएशन। ध्यान से समझिए, मीन डिविएशन मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रकाश स्ट्रेट नहीं चलकर क्या होगी? पथ से डिविएट होगी, मुड़ जाएगी, बेंड करेगी। तो येलो का जितना डिविएशन होता है, मीन मतलब समझ जाइए जहां भी मीन रहे आपको किसका लेना है? येलो का। तो येलो कलर के डिविएशन को
येलो कलर ऑफ लाइट के डिविएशन को क्या कहा जाता है? मीन डिविएशन कहा जाता है। तो जब व्हाइट लाइट को हम गुजारेंगे प्रिज्म, तो प्रिज्म से 7 रंगों में तोड़ देगा, और 7 रंगों में टूटेगा तो जो येलो कलर जितना एंगल से डिविएट करेगा वो एंगल आपका कहलाएगा मीन डिविएशन। तो लिखेंगे व्हेन व्हाइट लाइट passes through any prism, then the deviation produced in yellow color of light is called mean deviation। क्या है कि जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो येलो कलर में जो डिविएशन उत्पन्न होता है उस डिविएशन को कहा जाता है मीन डिविएशन। तो येलो का डिविएशन मीन डिविएशन, जबकि वॉयलेट और रेड का जो डिविएशन का डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो कहलाएगा आपका एंगुलर डिस्पर्सन। आप ध्यान से चलते चलो, समझते चलो। तो मीन डिविएशन डेल्टा बाई हुआ, और डेल्टा का फॉर्मूला हम जान रहे हैं क्या है? म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो म्यू माइनस 1 इंटू ए किस कलर का? येलो का हो गया। तो डेल्टा बाई इक्वल टू म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए, ये क्या आया? मीन डिविएशन। ठीक है, आइए थर्ड चलते हैं। डिस्पर्सिव पावर, सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में इसी का डिफिनेशन पूछते हैं शॉर्ट में, ध्यान रखना है आपको। डिस्पर्सिव पावर जिसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसका हिंदी लिख दें? चलिए पहले लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो पीले रंग के प्रकाश में उत्पन्न विचलन को माध्य विचलन कहते हैं। माध्य विचलन कहते हैं। तो मीन डिविएशन डेल्टा बाय इक्वल टू, डेल्टा का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये हो गया म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए। अब आइए चलते हैं थर्ड डिफिनेशन पे। आप डिफिनेशन ध्यान रखिए, डेरिवेशन जब करेंगे तो इन सब का यूज करेंगे। आइए, डिस्पर्सिव पावर वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता है क्या? तो ये रेशियो है, अनुपात है किसका? तो एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डिविएशन के रेशियो को, अनुपात को क्या कहा जाता है? डिस्पर्सिव पावर कहा जाता है। तो डिस्पर्सिव पावर क्या है? तो अनुपात है, रेशियो है किसका किसका? तो एंगुलर डिस्पर्सन एंड मीन डिविएशन। तो लिखेंगे एंगुलर डिस्पर्सिव पावर को डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ angular dispersion
and mean deviation is called dispersive power. कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। It is denoted by ओमेगा। डिस्पर्सिव पावर को डिनोट किया जाता है ओमेगा से, इसे पढ़ते हैं ओमेगा। तो डिस्पर्सिव पावर को क्या से डिनोट करते हैं? ओमेगा से। क्या है डिस्पर्सिव पावर? तो रेशियो है। किसका किसका? तो एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डिविएशन के रेशियो को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सिव पावर, और इसे डिनोट करते हैं ओमेगा से। चलते हैं तब डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इक्वल टू किसका है? ये रेशियो है। किसका? तो एंगुलर डिस्पर्शन और किसका? मीन डिविएशन के रेशियो को क्या कहा गया? डिस्पर्सिव पावर करते हैं। और चलेंगे ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्सन कैपिटल डी, मीन डिविएशन किसका? येलो का। एंगुलर डिस्पर्सन होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा वाई, और डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को तोड़े थे हम लोग, फॉर्मूला आया था म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, और बटा डेल्टा वाई है म्यू बाई माइनस 1 इंटू ए। ये कटेगा तो ओमेगा इक्वल टू आया म्यू बी माइनस म्यू आर बटा म्यू बाई माइनस 1। तो फॉर्मूला है एंगुलर डिस्पर्सन बटा मीन डिविएशन, जिसको तोड़कर आप ला सकते हैं डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा वाई, या अगर क्वेश्चन में आपको डिविएशन ना देकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है और डिस्पर्सिव पावर निकालना है तो आप लगाओगे फॉर्मूला म्यू बी माइनस म्यू आर बटा म्यू बाई माइनस 1। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। इस चैप्टर के बाद 3 चैप्टर और हम लोग का लाइट बचेगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बचेगा आपका, और डिफेक्ट ऑफ विजन और वेव ऑप्टिक्स। इसलिए ध्यान देते रहिए। टॉपिक फिर लाइट समाप्त हो जाएगा आप लोग का, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए अब इसी पे हम डेरिवेशन करते हैं, जिसमें दो डेरिवेशन, दो कंडीशन होता है, जिसमें कोई एक कंडीशन एग्जाम में अल्टरनेट रूप से पूछता है। कभी डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन पूछता है तो कभी डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन पूछता है। आप ध्यान देते रहिए, बहुत आसान डेरिवेशन है, केवल फॉर्मूला ध्यान रखना आपको तीनों, और स्टेप जो हम बताएं वो स्टेप ध्यान रखना है। तुम चल रहे हैं फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ dispersion without deviation in prism. In prism, प्रिज्म में
विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के व्यंजक को ज्ञात करें या प्राप्त करें। तो हमारा जो कंडीशन है वो कंडीशन है डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन इन प्रिज्म। समझते हैं जरा पहले से क्या है डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन इन प्रिज्म। मतलब प्रिज्म में हमें दिखाना है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। मतलब कि प्रिज्म से जब हम लाइट को गुजारते हैं, व्हाइट लाइट को, तो प्रिज्म से बाहर स्क्रीन पर हमें व्हाइट लाइट ना मिलकर क्या मिलता है, वर्ण विचलन नहीं होकर क्या होता है, प्रिज्म से बाहर पर्दे पर वर्ण विक्षेपण होता है। मतलब श्वेत प्रकाश अपने लगातार 7 रंगों में टूटती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो जब हम प्रिज्म से व्हाइट लाइट गुजारे और पर्दे पर क्या हो, वो वर्ण विक्षेपण हो, उसका वर्ण के रूप में टूटते हुए प्राप्त हो, तो वो घटना कहलाती है डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। ये घटना हुई या इसी का उल्टा आप देखिए, पढ़िए, डिस्पर्शन हो रहा है विदाउट डिविएशन, मतलब वर्ण विक्षेपण हो रहा है बिना किसके, विचलन के। यही हम यहाँ लिखे हैं विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। विचलन रहित मतलब प्रिज्म में विचलन ना हो रहा है, केवल क्या हो रहा है, वर्ण विक्षेपण। तो जब प्रिज्म में विचलन ना होकर केवल वर्ण विक्षेपण हो तो वो हम कहेंगे डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन का कंडीशन है। डिस्पर्शन हो रहा है, डिविएशन प्रिज्म से नहीं हो रहा है। इसी का उल्टा कंडीशन भी आप कह सकते हो, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन। तो यहाँ 2 कंडीशंस होते हैं, एक डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन मतलब विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, और एक डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन और एक डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। ठीक है, दोनों कंडीशन को हम चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन साबित करना है हमें, तो उसके लिए 2 प्रिज्म लेते हैं और दोनों प्रिज्म अलग अलग कांच के लेते हैं। तो चलेंगे, तो डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन को दर्शाने के लिए 2 प्रिज्म लिए जाते हैं। जो एक प्रिज्म क्राउन ग्लास का और एक फ्लिंट कांच का बना होता है। दिखाते हैं, एक फ्लिंट ग्लास का है और एक क्या है, क्राउन कांच का बना हुआ है। दोनों प्रिज्म को एक दूसरे के अपोजिट करके क्या किया गया है, जोड़ा गया है। जिसके एक का एंगल ऑफ प्रिज्म ऊपर है तो दूसरा इसका अपोजिट जोड़ा गया है, तो इसका एंगल ऑफ प्रिज्म नीचे होगा। दोनों को सेपरेट करने के लिए इसे ए से दर्शा रहे हैं, तो इसमें क्या लगाते चले जाएंगे, डैश। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए एक बिना डैश वाला लगाएंगे और एक डैश। डैश वाला किसके लिए होगा, फ्लिंट ग्लास के लिए, और विदाउट डैश का जो हम यूज करेंगे वो किसके लिए हो जाएगा, क्राउन कांच के लिए। तो हम चलते चलेंगे, क्या कहेंगे, डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन को दर्शाने के लिए प्रिज्म में 2 प्रिज्म लेते हैं और दोनों प्रिज्म को एक दूसरे के अपोजिट कर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जिसके प्रिज्म का कोण ए और ए डैश है। अब किसे गुजारेंगे, व्हाइट लाइट को। तो जब व्हाइट लाइट को, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो ये हम जानते हैं कि इसका प्रॉपर्टी होता है, ये कितने रंगों में तोड़ता है, 7 रंगों में। 3 दिखा रहे हैं, बाकी बीच में रहेगा। ठीक है, ऊपर रेड, मिडिल में येलो और यहाँ वायलेट, बाकी कलर्स बीच में होंगे। ज्यादा दिखाएंगे तो गंदा लगेगा फिगर, इसलिए हम 3 को दर्शा रहे हैं, बाकी समझिए बीच में है।
ये 7 रंगों में टूटा जो जाकर फ्लिंट ग्लास के सरफेस पे क्या कर गया, इंसिडेंट कर गया। अब चूंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो क्या दर्शाएगा, रिफ्रैक्शन दर्शाएगा, और किरणें स्ट्रेट ना जाकर क्या होगी, बेंड करेंगी। अगर यहाँ हम एक स्क्रीन लेते हैं तो इस स्क्रीन पर देखते हैं, इस स्क्रीन पर हमें क्या मिलता है, 7 कलर मिलता है, वॉयलेट और बाकी बीच में होगा, ठीक है, यहाँ येलो और यहाँ रेड। तो हम देख रहे हैं कि जब हम व्हाइट लाइट को गुजारे और प्रिज्म रखे, बाहर एक स्क्रीन रखे, तो स्क्रीन पर हमें व्हाइट लाइट ना मिलकर क्या मिल रहा है, 7 कलर मिल रहा है। तो हम कहेंगे सिंपल कि कोई प्रिज्म है, व्हाइट लाइट गुजार रहा है और पर्दे पर 7 रंग मिल रहा है, मतलब श्वेत प्रकाश का क्या हो रहा है, वर्ण विक्षेपन हो रहा है। इसलिए ये कंडीशन हुआ, यहाँ डिविएशन ना मिलकर क्या मिल गया, हमें वर्ण विक्षेपन मिल गया, मतलब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में क्या हो गई, टूट गई। ठीक है, क्लियर है। अब चलेंगे हम, देखिएगा इसको हम साबित करेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन का। देखिए, तो पहले लैंग्वेज देखते हैं, क्या लिखेंगे, कैसे समझेंगे, तो क्या कहेंगे, डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन को प्रिज्म से दर्शाने के लिए, ध्यान दीजिए, प्रिज्म में डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन की घटना को दर्शाने के लिए क्राउन कांच तथा फ्लिंट कांच के बने 2 प्रिज्म लेते हैं। जिन दोनों प्रिज्मों को एक दूसरे के विपरीत जोड़ा जाता है, जिसके प्रिज्म का कोण A तथा A' है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो दोनों प्रिज्मों से बाहर स्थित पर्दे पर 7 रंग प्राप्त होता है, जो दर्शाता है कि प्रिज्म में विचलन ना होकर क्या हो गया, वर्ण विक्षेपन होता है। प्रकाश विचलित नहीं हुई, श्वेत प्रकाश विचलित नहीं, बल्कि क्या हो गई, 7 रंगों में टूट गई, जिसमें क्राउन कांच के लिए बैगनी कलर, रेड कलर और पीले कलर का विचलन डेल्टा V, डेल्टा R, डेल्टा है, तथा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू V, म्यू R और म्यू है। इसी तरह फ्लिंट कांच के लिए यही चीज, बिना डैश वाला क्राउन के लिए तो फ्लिंट में क्या लगा देंगे, डैश, तो डेल्टा V डैश, रेड का डेल्टा R डैश, येलो का डेल्टा डैश है। ध्यान रखिए, येलो में हम बाई नहीं लगाए, ठीक है, येलो का हम सिंपल माने हैं। इसी तरह म्यू V डैश, म्यू R डैश और म्यू डैश है। तो हम चलेंगे, अब जरा ध्यान दीजिए, तो ध्यान रखिए कैसे चलेंगे। पहले हम लिखते हैं स्टेप इसका, फिर चलेंगे। स्टेप लिखने से पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं। टू शो dispersion without deviation in prism taken 2 prism made of crown glass and flint glass combined which joint opposite to each other having angle of prism A and A dash. Now when white light passes through both prism, then it split up into its consecutive 7 colors, which
which obtained on a screen. On a screen. We can now taken या consider the deviation and refractive index for index of violet color, comma red color and yellow color of light for crown glass prism is delta V, delta R, delta and mu V, mu R, mu. Similarly, respectively. सिमिलरली इसी तरह हम मानेंगे किसके लिए, फ्लिंट के लिए। तो सिमिलरली इसी प्रकार कंसीडर, इसी प्रकार डिविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट, रेड एंड येलो कलर ऑफ लाइट फॉर flint glass prism is delta V dash, delta R dash, delta dash and mu V dash, mu R dash, mu dash respectively. नोट कीजिए इसको। चलिए इधर मिटाते हैं। लिखते हैं इसका लैंग्वेज। प्रिज्म से वर्ण विचलन रहित वर्ण विक्षेपण की घटना को दर्शाने के लिए घटना को दर्शाने के लिए क्राउन कांच तथा फ्लिंट कांच तथा फ्लिंट कांच के बने दो प्रिज्म को प्रिज्म लेते हैं जिसे एक दूसरे के विपरीत जोड़ा जाता है, जिसके प्रिज्म का कोण ए तथा ए डैश है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर
गुजारा जाता है तो दोनों प्रिज्मों से बाहर स्थित पर्दे पर 7 रंग प्राप्त होता है। सात रंग प्राप्त होता है जो वर्ण विक्षेपण की घटना को दर्शाता है। अब क्राउन कांच के लिए, अब माना क्राउन कांच के लिए बैंगनी, लाल तथा पीले रंग के प्रकाश का विचलन तथा अपवर्तनांक डेल्टा V, डेल्टा R, डेल्टा तथा म्यू V, म्यू R, म्यू क्रमशः है। इसी प्रकार लिख देंगे। तो जो जिस लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी तो हिंदी में लिख लीजिए। इसी प्रकार किसके लिए चल रही है? फ्लिंट के लिए। फ्लिंट कांच प्रिज्म में बैंगनी, लाल तथा पीले रंग के प्रकाश का विचलन तथा वर्ण विक्षेपण क्या में दर्शाएंगे? इसमें डैश में, तो डेल्टा V डैश, डेल्टा R डैश और पीले का डेल्टा डैश तथा अपवर्तनांक बैंगनी का म्यू V डैश, रेड का म्यू R डैश और पीले का म्यू डैश क्रमशः है। ठीक है, अब हम चलेंगे, इसका साबित करेंगे, इसके फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे हम लोग। देखिए चल रहे हैं, तो ध्यान रखना है इसमें कि पहले उससे चलना है जो प्रिज्म नहीं दिखा रहा है। ध्यान दीजिए, स्टेप ध्यान रखिए। पहला स्टेप आपको उससे चलना है जो नहीं दिखा रहा है। अब देखिए क्या नहीं दिखाया, तो यहाँ हम देखें कि वर्ण विक्षेपण हो रहा है, अर्थात विचलन ना दर्शाकर ये क्या दर्शा रहा है? वर्ण विक्षेपण। मतलब क्या नहीं दर्शा रहा है? विचलन। तो हम चलेंगे पहले विचलन के फॉर्मूले से। किसका विचलन? तो येलो। किस कलर का विचलन? तो येलो। तो येलो कलर का विचलन नहीं दर्शा रहा है, तो टोटल विचलन को 0 करेंगे। टोटल मतलब किस किस का विचलन? क्राउन का और फ्लिंट का। मतलब क्राउन का और फ्लिंट का मीन डिविएशन क्या हो जाएगा? 0। और इस पे फॉर्मूला को रखकर किसका वैल्यू निकालेंगे? A डैश बटा A का। ध्यान दीजिए, स्टेप जो हम समझा रहे हैं ध्यान रखना है। विचलन रहित वर्ण विक्षेपण हो या वर्ण विक्षेपण रहित विचलन हो, उसको दर्शाने के लिए आपको पहला स्टेप उससे चलना है जो नहीं हो रहा है, उससे चलना है जो नहीं हो रहा है। यहाँ विचलन नहीं हो रहा है तो विचलन का एक ही फॉर्मूला हम देखिए, 3 फॉर्मूला में, एक कोणीय वर्ण विक्षेपण, दूसरा माध्य विचलन, तीसरा वर्ण विक्षेपण क्षमता। जिसमें हम देखे कि विचलन नहीं हो रहा मतलब किसका फॉर्मूला हम लगाएंगे? माध्य विचलन का। तो नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि उसका मान क्या होगा? 0। एक प्रिज्म नहीं है, यहाँ 2 है, मतलब दोनों से विचलन नहीं हो रहा,
तो डेल्टा दोनों का कंबाइंड विचलन क्या है, 0 है, तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एफ इक्वल टू 0 और वहां से निकालेंगे ए डैश बटा ए का मान। ठीक है, अब दूसरा स्टेप उससे चलना है जो हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, वर्ण विक्षेपण, क्या हो रहा है, वर्ण विक्षेपण, तो उससे चलेंगे जो हो रहा है, तो वर्ण विक्षेपण एक ही फॉर्मूला, कोणीय वर्ण विक्षेपण, तो उससे चलना है जो हो रहा है, तो यहाँ वर्ण विक्षेपण हो रहा है, तो चलेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण से। तो देखिए यहाँ एक प्रिज्म से नहीं गुजरा लाइट, दोनों से गुजरा, तब जाकर पर्दे पर वर्ण विक्षेपण 7 रंग मिला, तो टोटल कोणीय वर्ण विक्षेपण हो जाएगा क्राउन का प्लस फ्लिंट का। अब दोनों का फॉर्मूला आपको रख देना है म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, प्लस फ्लिंट के लिए यही फॉर्मूला क्या लगाकर, डैश लगाकर। अब हमको जो फॉर्मूला लाना है वो डिस्पर्सिव पावर के रूप में लाना है, तो डिस्पर्सिव पावर का डेफिनेशन हम जानते हैं, वर्ण विक्षेपण और माध्य विचलन का अनुपात होता है, यानी जिसका फॉर्मूला होता है म्यू बी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1। तो आप देखो म्यू बी माइनस म्यू आर तो है, लेकिन यहाँ म्यू माइनस 1 नहीं है, तो लाने के लिए हम क्या करेंगे, म्यू माइनस 1 इंटू ए से, क्यों, क्योंकि ए कट जाना चाहिए तब तो इतना आएगा, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए से गुना और क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो अगला स्टेप आपका ध्यान रखना है, क्या करना है, म्यू माइनस 1 इंटू ए से क्या कर देना है, गुना और भागा देना है। जब गुना भागा दीजिएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा डिस्पर्सिव पावर के रूप में। तो 3 स्टेप आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेप, जो नहीं हो रहा उससे चलना है, क्या नहीं हो रहा, विचलन, तो दोनों जो नहीं हो दोनों प्रिज्म का जोड़कर क्या कर देना है, 0। यहाँ विचलन नहीं है तो क्राउन और फ्लिंट का जोड़कर 0, और उससे निकालना आपको ए डैश बटा ए का मान। ठीक है, फिर उससे चलेंगे जो हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ, वर्ण विक्षेपण, तो हम चल देंगे वर्ण विक्षेपण, चूंकि लाइट गुजरा दोनों से और तब वर्ण विक्षेपण पर्दे पर मिला, तो हम टोटल वर्ण विक्षेपण निकालेंगे, तो क्राउन कांच का कोणीय वर्ण विक्षेपण प्लस फ्लिंट का कोणीय वर्ण विक्षेपण, दोनों का फॉर्मूला रखेंगे। हम लोग पढ़ चुके कोणीय वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, फ्लिंट के लिए यही फॉर्मूला, केवल क्या लग जाएगा, डैश। अब चूंकि हमको जो फॉर्मूला लाना है वो डिस्पर्सिव पावर के रूप में लाना है, और उसके लिए बटा में चाहिए हमको म्यू माइनस 1। ठीक है, तो लाने के लिए है नहीं, तो क्या करेंगे, उतना से गुना और भागा करेंगे और आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम चले पहला स्टेप जो नहीं हो रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं क्या नहीं हो रहा है, विचलन, तो लिखेंगे चूंकि प्रिज्म से प्रकाश का कुल माध्य विचलन डेल्टा इक्वल टू क्या है, 0। कुल माध्य विचलन मतलब क्राउन का माध्य विचलन प्लस फ्लिंट का माध्य विचलन इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगाइए, तो माध्य विचलन किसका होता है, येलो का, तो येलो के लिए यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और यहाँ क्या है, म्यू डैश, तो फॉर्मूला देंगे म्यू माइनस 1 इंटू ए। फ्लिंट के लिए यही फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, डैश, समझ रहे हैं। यहाँ येलो कलर का विचलन होता है म्यू बाई लिखते हैं, लेकिन यहाँ येलो को कैसे माने हैं, म्यू से, तो हो गया म्यू माइनस 1 इंटू ए, और फ्लिंट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने येलो कलर का म्यू डैश, तो हो जाएगा म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इक्वल टू 0। अब हम क्या बताए, इससे किसका वैल्यू निकालना है आपको, ए डैश बटा ए का, तो ये प्लस है उधर कर दीजिए, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा यही म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1 इंटू ए को इधर साइड लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो आएगा ए डैश बटा ए इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1 बटा म्यू डैश माइनस 1। यह आ गया आपका ए डैश बटा ए का वैल्यू। तो फिर से हम कह रहे हैं कि आपको कुछ भी साबित करना रहे, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन या विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, पहला स्टेप जो नहीं हो रहा है उससे चलना है, दोनों प्रिज्म का जोड़कर 0 करना है। अगर विचलन नहीं हो रहा है तो विचलन दोनों का 0 करेंगे, अगर वर्ण विक्षेपण नहीं होगा तो दोनों का कोणीय वर्ण विक्षेपण 0 करेंगे, जो नेक्स्ट होगा आपका जब इसको हम साबित करेंगे तब। ध्यान दीजिए, अब चलेंगे जो हो रहा है तो लिखेंगे चूंकि प्रिज्म प्रकाश का वर्ण विक्षेपण
दर्शाता है, तो इसलिए प्रकाश का कुल कोणीय वर्ण विक्षेपन D इक्वल टू, देखिए दो प्रिज्म है तो दोनों का फुल टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्राउन का कोणीय वर्ण विक्षेपन प्लस फ्लिंट का कोणीय वर्ण विक्षेपन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। और D इक्वल टू फॉर्मूला दीजिए, तो वर्ण विक्षेपन का कोणीय वर्ण विक्षेपन का फॉर्मूला हम जाने, बैगनी रंग और लाल रंग के विचलन का अंतर या म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये क्राउन का हुआ बिना डैश का, फ्लिंट का भी यही फॉर्मूला लेकिन क्या लगाएंगे डैश, तो म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। अब चूंकि फॉर्मूला हमको किसके रूप में चाहिए, वर्ण विक्षेपन क्षमता के रूप में, तो क्या करना है अगला स्टेप, उसके लिए बटा में क्या चाहिए आपको म्यू माइनस वन, क्योंकि वर्ण विक्षेपन का फॉर्मूला होता है म्यू बी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस वन। तो उस म्यू माइनस वन यहाँ नहीं है तो लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुना और भागा, लेकिन म्यू माइनस वन से नहीं बल्कि म्यू माइनस वन इंटू ए, ताकि एक क्या हो जाए, कट जाए आपका। तो चलेंगे तो लिखेंगे म्यू माइनस वन इंटू ए से गुना तथा क्या करने पर, भाग देने पर, ठीक है हम सिंपली लिख कर रहे हैं, तो D इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू ए बटा म्यू माइनस वन इंटू ए इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। ठीक है, आप इंग्लिश में से लिख सकते हैं कि प्रिज्म टोटल मीन डिविएशन ऑफ प्रिज्म इक्वल टू 0, और यहाँ लिख सकते हैं चूंकि प्रिज्म सो एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, सो टोटल क्या एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज इक्वल टू डीसी प्लस डीएफ। ठीक है, आइए अब हम म्यू माइनस वन इंटू ए को अंदर ले जाते हैं, तो डी इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू ए इंटू यहाँ म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए बटा दोनों में भाग देते हैं तो यहाँ हो जाएगा म्यू माइनस वन इंटू ए प्लस यहाँ होगा म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश बटा म्यू माइनस वन इंटू ए, कट जाएगा। तो डी इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए रह गया, ये आ गया आपका फॉर्मूला म्यू बी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस वन प्लस यहाँ आ गया म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश बटा म्यू माइनस वन इंटू ए डैश बटा ए। देखिए हम लोग ए डैश बटा ए का वैल्यू निकाले हुए हैं, अब यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो हम पुट कर रहे हैं। पुट करिए तो D बराबर म्यू माइनस वन इंटू ए, यहाँ ये तो ठीक है फॉर्मूला आपका आया हुआ है डिस्पर्सिव पावर के रूप में म्यू माइनस वन प्लस यहाँ है म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश बटा म्यू माइनस वन इंटू ए डैश बटा ए का वैल्यू पुट करेंगे समीकरण एक से, तो क्या है म्यू माइनस वन बटा म्यू डैश माइनस वन। ठीक है, ये तो कट जाएगा आपका और फॉर्मूला आ जाएगा आपका डिस्पर्सिव पावर के रूप में, तो यहाँ आ गया म्यू बी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस वन और ये प्लस माइनस माइनस म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश बटा म्यू डैश माइनस वन। देखिए ये दो फॉर्मूला आया, एक बिना डैश का एक डैश का। बिना डैश का हम जान गए किसके लिए है, क्राउन के लिए, और डैश वाला किसके लिए है, प्लेन के लिए। और आपका फॉर्मूला आ रहा है डिस्पर्सिव पावर के रूप में म्यू बी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस वन। इसी तरह ये भी डिस्पर्सिव पावर है म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश बटा म्यू माइनस वन। अंतर है ये बिना डैश का, तो ये क्राउन का और ये फ्लिंट का। तो डी इक्वल टू आ गया म्यू माइनस वन इंटू ए, इतना की जगह हम लिख देते ओमेगा सी
क्राउन का वर्ण विक्षेपन क्षमता, डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन ग्लास प्रिज्म, ये हो गया ओमेगा एफ डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आया, लिख लेंगे हेयर। यहाँ ओमेगा सी क्या है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन ग्लास, और ओमेगा एफ क्या है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास, और ओमेगा सी इक्वल टू ये है, ओमेगा एफ इक्वल टू ये है। अभी आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो इंग्लिश इसका, थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, टोटल मीन डिविएशन ऑफ प्रिज्म डेल्टा इक्वल टू 0, सो ये डेल्टा सी प्लस डेल्टा एफ इक्वल टू 0। और यहां आप लिख सकते हो, लिख लोगे, छोटा सा सेंटेंस है। अब लिख सकते प्रिज्म में प्रकाश का वर्ण विक्षेपन दर्शाता है, तो लिखोगे कि प्रिज्म सो क्या, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, सो टोटल एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट डी इक्वल टू डीसी प्लस डीएफ। ठीक है, अब जिसको जिसमें लिखना है, हिंदी तो हिंदी, अंग्रेजी तो अंग्रेजी में लिखिए, नोट कीजिए इसको। ये दो कंडीशन होता है, अभी हम जो कंडीशन दी उसमें क्या हो रहा था, प्रिज्म से बाहर 7 रंग मिल रहा था, मतलब विचलन ना होकर वर्ण विक्षेपन हो रहा था। अब ऐसा भी होता है कंडीशन कि जब हम प्रिज्म से लाइट गुजारे तो पर्दे पर 7 रंग ना मिलकर हमको पुनः व्हाइट लाइट गुजारे और व्हाइट लाइट ही मिले, तो वहां डिस्पर्सन ना होकर केवल क्या होता है, डिविएशन। तो वो कंडीशन होता है डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन का, यानी डिस्पर्सन ना होकर क्या हो रहा है, डिविएशन हो रहा है। नोट हो गया है? तो उस कंडीशन को हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, आप लोग देखते रहो, स्टडी करते रहो, कोई दिक्कत है कमेंट भी कीजिए। ठीक है, आज क्लास यहीं तक रोकते हैं। थैंक